तो जहाँ से मैंने व्लॉग का एंड किया था यहीं से मैं स्टार्ट करती हूँ आज का व्लॉग। तो देखिए लहसुन यहाँ पे सूख गया था, तो जो खाने का ऑयल होता है ना इस पर मैंने थोड़ा लगा लिया था तेल और इसे अच्छी तरह से मैंने घस लिया था। देखिए इस तरह से हमें हाथों की मदद से इसे मसल लेना है। फिर ये देखिए इसके जो छिलके होते हैं ना वो निकल जाते हैं, तो हम इसे लहसुन को झटक लेंगे तो ये छिलके निकल जाएंगे, तो आसानी रहेगी हमें लहसुन छीलने में। और देखिए यहाँ कितना सारा लहसुन छील के कंप्लीट भी हो गया है। तो देखिए यहाँ पे कितना सारा लहसुन छिल गया है, तो मैं इसे छिला हुआ जो लहसुन है ना उसे निकाल लूँगी एक बर्तन में और फिर से इसे घस लूँगी ताकि ये हमें छीलना कम पड़ेगा। क्योंकि ऑयल लगाने से क्या है ना कि वो धूप में रखते हैं ना तो इसके छिलके जो होते हैं छिलके वो फ़ौरन ही निकल जाते हैं। देखिए इस तरह से मैं सब लहसुन मिल लूँगी। ये हमारा छिला हुआ लहसुन है और फिर इसे मैं पीसना है मुझे और अदरक और लहसुन की पेस्ट बना के रख लूँगी। देखिए यहाँ पे कितना सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है लहसुन छीलने का। तो इसी तरह से आप जब धूप में रख के ने ऑयल लगा के छीलेंगे तो फ़ौरन ही छिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने लहसुन छिल गया था मेरा, तो देखिए यहाँ पे मैंने 2-3 पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और अब इसे मैं पीस लूँगी। तो यहाँ पे मैंने मिक्सचर का जार ले लिया है और इसे मैं पीस लूँगी और एक जार में निकाल के रख लूँगी स्टोर करके फ्रिज में। तो देखिए एकदम बारीक वाला यहाँ पे लहसुन मैंने पीस लिया है। देखिए इस तरह से इसमें मैंने पानी थोड़ा कम डाला हुआ है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला मैंने इसमें। तो देखिए हमारा सब लहसुन पीस गया है। अब मैं जार में निकाल लूँगी। ये मैंने पूरे 1 किलो की है ना वो ली है बननी। देखिए यहाँ पे तो लहसुन तो पीस गया है, मैं अदरक पीस लूँगी। तो अदरक थोड़ा ही था घर में रखा हुआ, तो मैंने कहा कि चलो बाद में थोड़ा लेके इसमें पीस के डाल दूँगी। तो यहाँ पे जितना था मेरे पास इतना मैंने इसमें डाल लिया है। तो देखिए अब इसे मैं मिक्स कर लूँगी, लहसुन और अदरक की पेस्ट दोनों साथ में हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे पूरा 1 किलो की जो जार है ना वो भर गई है यहाँ पे। तो इसमें आप लेमन जूस भी डाल दे तो क्या है कि फ़ौरन ये ख़राब नहीं होगा। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप थोड़ा विनेगर भी ऐड करके इसमें रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूरा जार हमारा भर गया है। अब इसे हम फ्रिज में रख देंगे। और आज मैंने फ्रिज भी सुबह में ही साफ़ कर लिया था। तो देखिए अब नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पे बड़े भाई है जो रोट लाए हुए थे, तो इन्होंने भिजवाए थे घर पे मेरे। तो मैंने कहा कि चलो आज नाश्ते में चाय के साथ रोटी लेते हैं और इन्जॉय करते हैं सुबह का नाश्ता। तो देखिए ये रोट बहुत ही स्पॉन्जी थे और बहुत ही अच्छे वाले थे। तो चाय हमारी बन गई है, तो चलिए हम नाश्ता करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नाश्ता करने के बाद। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह ताला घरों में खुश और आबाद हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली रूटीन बाय रिजवाना गब्बल में आप सबको वेलकम है जी। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर टच करना ताकि जो मेरी अगली वीडियो आए नई इसकी आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और एक लाइक ज़रूर कर देना और जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उन सबको मेरी तरफ से थैंक यू सो मच है जी। तो आज हमें भाई के घर पे जाना है, तो भाई के घर पे आज दावत है। तो मेरे बड़े पापा और मेरी जो भाभी है उनकी मम्मा का आज फातिया दिलवाया है, तो वहाँ पे हमें जाना है। तो सब घर के काम कर लेंगे, तो थोड़े बहुत तो हो गए हैं, अब थोड़े बहुत काम बाकी है। तो फिर हम भाई के घर पे जाएंगे और वहाँ से आएंगे हम रात में डिनर करके। अभी मुझे रमज़ान की थोड़ी प्रिपरेशन भी करनी है, तो वेफ़र बनानी है मुझे। और वेफ़र बनाने के बाद मुझे साबूदाने के गाठिए भी बनाने हैं, जो आलू के बनाते हैं ना वो तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए क्योंकि हमारी नई चैनल है, तो सपोर्ट तो बनता है। हम एक दूसरे को मदद करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आप भी सब हमारे साथ मेरे भाई के घर पे और देखिए वहाँ किस तरह से हमने एंजॉय किया और सबने साथ मिलकर खाना खाया।
तो देखिए यहाँ पे भाई के घर आ गए थे तो भाभी ने मटन बिरयानी बनाई थी। हम सब तो बिरयानी लवर है, हम सबको बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम भाभी को मालूम है कि सबको बिरयानी पसंद है, तो उन्होंने बिरयानी ही बनाई थी। तो आज जुम्मे का दिन था, तो भाई ने बोला कि सब नमाज़ पढ़ के फिर हम लेट खाते हैं जुम्मे के दिन, तो हमारे 3 तो बज ही जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे भाई भी आ गए थे नमाज़ पढ़ने के बाद, और हाफिज़ साहब को लेके आए थे। तो यहाँ पे फातिहे की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे भाभी ने बिरयानी तो कंप्लीट कर ली थी, तो बोले कि आप निकाल दो फातिहे के लिए। तो यहाँ पे मैं बिरयानी निकाल रही हूँ, और साथ में लड्डू है और गाठिए भी है और तरबूज है। तो भाई यहाँ फातिहा की तैयारी कर के बैठे हुए हैं। तो हाफिज़ साहब भी आ गए हैं, तो यहाँ पे फातिहा कर लेंगे भाई और हाफिज़ साहब। तो देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ी सी क्लिप बना ली थी भाई की। तो यहाँ पे मैं लड्डू निकाल रही हूँ और साथ में गाठिए भी निकाल लूँगी। तो यहाँ पे हमारे 2-3 थाल तो बन ही जाते हैं, क्योंकि सब एक साथ होते हैं। तो देखिए यहाँ पे रायता भी बना लिया था। तो हमारा तो ऑलमोस्ट फेवरेट रायता है, बिरयानी के साथ रायता हम ज़रूर लेते ही हैं। और देखें यहाँ पे कचुम्बर भी कंप्लीट है। तो अभी तो क्या है कि केरी आई हुई है, तो खाने में बहुत ही मज़ा आता है प्याज के साथ केरी। तो अभी तो अखनी भी अच्छी लगेगी, क्योंकि अभी केरी की मौसम आ गई है, तो अखनी भी अच्छी लगती है केरी के साथ। तो देखिए यहाँ सब खाने बैठ गए, और बिस्मिल्लाह कीजिए आप भी सब हमारे साथ, दस्तरखान लग गया है। तो और देखिए यहाँ पे बिरयानी भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी भाभी ने बनाई थी। तो सबने साथ मिलकर फुल एंजॉय किया और खाना खाया। तो खाना खाने के बाद हम थोड़ी गपशप लगाई और बातें करने बैठ गए। तो फिर शाम को भाई आए तो वो समोसे लेके आ गए थे, तो चाय के साथ चटनी समोसे हमने सब एंजॉय किया और नाश्ता किया। भाई को बोला कि बिरयानी खाइए, तो पेट भरा हुआ था। तो भाई बोले कि नहीं, मैं लेके आया हूँ तो सब एक एक तो खाना ही आपको पड़ेगा। तो फिर हमने सबने एक एक समोसा खाया, क्योंकि पेट इतना भरा हुआ था और थोड़ा लेट भी खाना खाया था इस वजह से। तो भाभी बोले कि रात में क्या खाने में क्या बनाना है। तो सबने बोला कि आज हमें सबको आपके हाथ के सैंडविच खाने हैं। तो बोले कि अच्छा है, चलो तो मैं आज सैंडविच बना देती हूँ। तो यहाँ पे भाई देखिए बटर और चीज़ और सब लाए हुए थे, ब्रेड के पैकेट। तो यहाँ पे भाभी ने आलू उबाल लिए थे, तो वो यहाँ पे सैंडविच का जो मसाला है वो कंप्लीट कर रहे हैं। पसंद का ख्याल रखते हैं और सबको पूछते हैं कि आपको क्या खाना है, फिर ही भाभी खाना बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आलूओं का मसाला बना रहे हैं भाभी। तो भाभी के हाथ के आलू पराठे हैं, सैंडविच बहुत अच्छे बनाते हैं भाभी। तो मेरे छोटे जो भाई हैं ना, उनको भी बहुत पसंद है भाभी के हाथ के सैंडविच और आलू पराठे, और मेरी बच्चियों को भी बहुत पसंद है और हमें भी। तो यहाँ पे भाभी बोले कि ठीक है चलो आज सैंडविच बना लेते हैं। उन्होंने बोला था कि आलू परोठे खाने हैं, तो बोलो तो आप आलू पराठे भी बनाए। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे जो रूटीन के मसाले होते हैं वो ऐड किए थे इसमें, और हरा धनिया और हरी मिर्च भी यहाँ पे ऐड कर दी थी। तो फिर ये देखिए मसाला कंप्लीट कर लेंगे, और इसके बाद हम जो ब्रेड की स्लाइस है ना उस पर ऐड लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे ये ब्रेड, और ये ब्रेड बड़ी वाली जंबो जो ब्रेड आती है ना वो भाई लाए हुए थे। तो इसके क्या ना सैंडविच बहुत अच्छे बनते हैं बड़े वाले, और खाने में भी बहुत मज़ा आता है। टेस्टी भी इतने माशाल्लाह से अच्छे बने थे। तो देखिए यहाँ पे मसाला लगा रहे हैं। तो भाई है ना, उनको क्या आदत है कि बोलते हैं मसाला कम लगाना, ज़्यादा मसाला उन्हें पसंद नहीं है। इसीलिए जो ब्रेड पे मसाला लगाने बैठते हैं ना, उनको सूचना दी जाती है कि ब्रेड पे मसाला कम लगाना। तो देखिए यहाँ पे भाभी मसाला लगाने बैठ गए थे ब्रेड पे, और मैं यहाँ पे चीज़ इसमें खम लूँगी। तो ये हमारे हो जाएंगे सैंडविच, चीज़ वाले सैंडविच हो जाएंगे। और ये जब हम खाएंगे ना तो इतने अच्छे लगते हैं, टेस्टी। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। और हमेशा हम इसमें ग्रिलर में सेकते ही हैं, ऑयल वाला हम कम खाते हैं। जो पकोड़े बोलते हैं ना वो कम बनाते हैं, ज़्यादातर हम सैंडविच बनाते हैं और सेक लेते हैं।
तो देखिए सब स्लाइस हमारी कंप्लीट हो गई है। मसाला लगा रहे भाभी, और यहाँ पे मैं चीज़ लगा लूँगी। इस तरह से हम दोनों काम पे लग गए हैं। और छोटी भाभी है, उन्होंने भी जो हमारा जो ग्रिलर है ना वो निकाल लिया है और उसे तपने रख दिया है, तो वो सेक लेंगे। तो क्या है, हम तीनों एक साथ काम करेंगे तो हमारा काम जल्दी से हो जाएगा और हमें देर भी नहीं लगेगी। तो क्या है कि अकेले अकेले काम करने में बोर हो जाता है, तो 2-3 लोग होते हैं न तो काम भी नहीं दिखता। और जब हम साथ में करते हैं तो एक एक हमारे पास काम आ जाता है, तो ज़्यादा काम भी नहीं आता। तो 2-3 लोगों ने तो काम जल्दी से निपट जाता है। देखिए यहाँ पे जल्दी जल्दी सबके हाथ चल रहे हैं और जल्दी जल्दी यहाँ पे ब्रेड की स्लाइस कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे छोटे जो वाले जो भाभी है ना, उन्होंने यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लगा लिया है। बोलिए बोलिए, चलिए देखिए आप क्या लगाया है। यहाँ पे लगाया है अमूल बटर, और यहाँ पे ब्रेड की स्लाइस रख दी है और इसके ऊपर भी अब अमूल बटर लगा लेंगे, ताकि ये हमारे सैंडविच है बहुत अच्छे वाले बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे बटर भी लगा लिया है और इसे बंद कर लेंगे। और है ना, सैंडविच थोड़े ज़्यादा सेकेंगे तो कड़क हो जाए एकदम। देखिए इस तरह से। और सैंडविच गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, ठंडे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो देखिए हमारे सैंडविच कंप्लीट हो गए। तो चलिए यहाँ पे मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। इसी के साथ अब मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में खास याद रखना। देखिए हमारे सैंडविच भी कट हो गए हैं। अल्लाह हाफिज़।